मंडे नाइट रॉ हुआ शुरू एंड मंडे नाइट रॉ को ऑफिशियली किक ऑफ किया बैक स्टेज से ही बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक ने सीएम पंक अपनी कार से उतरे एंड वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे क्योंकि भाई ऑब्वियसली बंदे के साथ बहुत गलत हुआ है एट एलिमिनेशन चेम्बर। आई डोंट नो ये बोलते हुए मुझे बहुत खुशी क्यों महसूस हो रही है क्योंकि ऑफ कोर्स भाई हमारे बंदे की वजह से गलत हुआ है। एंड सीएम पंक आए रिंग में एंड सीएम पंक खड़े हो गए सीधा अनाउंस टेबल के ऊपर। उनका म्यूजिक थीम हिट हो रहा था, उन्होंने कहा कट द म्यूजिक एंड वो बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि बताओ किसके बारे में बात करनी है, सबसे पहले किसके बारे में बात करनी है। भाई लेजिट उन्होंने आज सबको धो दिया, सबको भाई। सबसे पहले ऑडियंस एंड पैट मैकफी दी रॉक के चांस लगा रहे थे कि रॉक को धो, सबसे पहले रॉक के बारे में बात करो एंड उन्होंने रॉक के बारे में बात करी। रॉक को उन्होंने ब्रूटली रोस्ट कर दिया बहुत गंदी तरीके से। रॉक को उन्होंने कहा मिस्टर मिड लाइफ क्राइसिस। एक मिनट, ये नाम तो शायद सेथ रॉलिंस ने ही दिया था। एंड लेटर ऑडियंस ने कहा जॉन सीना, तो उन्होंने जॉन सीना को रोस्ट किया। उन्होंने जॉन सीना को कहा तू इतना गिर जाएगा मुझे पता नहीं था, तू इतना गिर गया, लेजेंड तो अपनी सोल बेच चुका है, कॉर्पोरेट सीना। भाई उन्होंने बहुत रोस्ट किया जॉन सीना को। बच्चे कभी भी तेरे को पसंद नहीं करेंगे अब से, ये कहा उन्होंने। एंड लेटर वहाँ पे उन्होंने करी फाइनली बात अबाउट सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। और ये लिटिल ब्रदर क्या होता है, हर कोई आके लिटिल ब्रदर क्यों कहते जाता है सेथ रॉलिंस को, ही इज़ नॉट अ लिटिल ब्रदर। तो यहाँ पे सेथ रॉलिंस के बारे में उन्होंने बात करी एंड उन्होंने बैकी लिंच का जिक्र करा। इतने समय के बाद मंडे नाइट रॉ पे बैकी लिंच का जिक्र, क्या ये हिंट है कि रेसलमेनिया में बैकी आने वाली है। उन्होंने बैकी लिंच को कहा कि तू अपने बंदे को संभाल, अगर तू अपने बंदे को यहाँ से लेके नहीं गई, अगर तूने सबसे पहले तेरे बंदे के ऊपर हाथ नहीं लगाया तो मैं हाथ लगा दूंगा एंड मैं अगर हाथ लगा दूंगा तो वो बहुत बुरा होगा। एंड ये कहते ही यहाँ पे थीम सॉन्ग हिट होता है सेथ फ्रिकिन रॉलिंस का। सेथ रॉलिंस आते हैं एंड जैसे ही वो अपने आ भी रहे थे एंट्रेंस एरिया से, सीएम पंक इधर से भाग के गए, सेथ रॉलिंस उधर से आ रहे थे एंड बस हो गया शुरू एंट्रेंस एरिया पे ही फाइट। एंड वो रिंग में आए, रिंग में भी मारा मारी, बहुत ब्रूटल तरीके का हमें एक्शन देखने को मिला। दोनों इतना गुस्से में थे, एक दूसरे के ऊपर इतना गुस्से में थे, लेजिट धो रहे थे एक दूसरे को। एंड सिक्योरिटी गार्ड्स आ गए, एडम भी थे एंड सभी लोग आ गए, इन दोनों को अलग किया। लेटर ऑडियंस के बीच में भी ये लोग लड़ने लगे। सेथ रॉलिंस को एक साइड लेके गए, सीएम पंक को एक साइड, लेकिन फिर भी ये दोनों कंटिन्यूसली लड़े जा रहे थे। एंड शायद यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है ये जाएगी टिल रेसलमेनिया 41। क्या हमें मिल गया रेसलमेनिया 41 नाइट 1 का मेन इवेंट। लेटर बैक स्टेज हमें देखने को मिला जजमेंट डे के लॉकर रूम से। जजमेंट डे खुश थी, मतलब सारे मेंबर्स खुश थे एक्सेप्ट फिन बैलर। एंड फिन बैलर से पूछा लिव मॉर्गन ने तुम खुश नहीं हो, एंड वहाँ पे फिन बैलर ने कहा, मतलब उन्होंने लिव मॉर्गन ने पूछा फिन बैलर से क्या हुआ फिन, तुम अकेले क्यों बैठे हो। एंड फिन बैलर ने कहा नहीं कुछ नहीं, मैं बहुत खुश हूँ तुम लोगों के लिए। हालांकि तुम लिव मॉर्गन हार गई एलिमिनेशन चैम्बर, लेकिन तुम चैंपियन हो अभी, मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए। एंड यहाँ पे एक बार फिर से डोमिनिक मिस्टीरियो ने जिक्र किया एक न्यू मेंबर का इन जजमेंट डे। तो हमें शायद बहुत जल्द जजमेंट डे में एक नया मेंबर देखने को मिल सकता है क्योंकि जेडी हो चुके हैं इंजर्ड। एंड अब आया शो का फाइनली पहला मैच। ओटिस आए रिंग में एंड यहाँ पे इनके ओपोनेंट थे आज WWE वर्ल्ड हैवी वेट चैंपियन द रिंग जनरल गुंतर आए। एंड गुंतर का जो रोस्ट करने का तरीका है भाई, वो रोस्ट या मिजाज है वो बहुत बढ़िया है। एंड ये आई थिंक पहला हील है भाई जिसकी ऑडियंस सुन रही है मंडे नाइट रॉ में, वरना तुम बाकी जितने भी हील सुपरस्टार्स हैं मंडे नाइट रॉ के उनको देख लो, बोलने नहीं दिया जाता, लेकिन गुंतर की सब लोग सुनते हैं जब गुंतर बोलते हैं। एंड गुंतर ने तो भाई आज लेजिट ओटिस को बफेलो बोल दिया, मोटा भैंसा बोल दिया भाई, कमाल है भाई गुंतर। एंड लेटर हमें मैच शुरू होता हुआ दिखा गुंतर वर्सेस ओटिस के बीच। ऑब्वियसली एक नॉन टाइटल मैच था ये, विद द ऑब्वियस रिजल्ट भाई गुंतर जीत गए ये वाला मैच। एंड लेटर उन्होंने मैच जीतने के बाद फिर से अटैक किया
ऑन ओटिस। ओटिस को उन्होंने अपने लॉक में फंसाया एंड पीछे से टुजावा आए। ओटिस नीचे गिरे हुए थे एंड टुजावा को उन्होंने उठाया गुंतर ने एंड टुजावा को उठा के पावर बॉम्ब लगा दिया लेटे हुए ओटिस के ऊपर। एंड लेटर यहाँ पे मेन इवेंट जे ऊसो आए, लेकिन जे ऊसो के ऊपर भी अटैक हो गया पीछे से ऑस्टिन थियरी एंड ग्लेसन वॉलर की तरफ से। एंड फिर गुंतर ने उन्हें स्लीपर लॉक में फंसा दिया एंड फिर जे ऊसो जो लेटे हुए थे नीचे उनके ऊपर पैर रख के चैंपियनशिप उठा के दिखा दी एंड कह दिया कि भाई मैं हूँ ग्रेट। अब ये किस तरफ जा रही है राइवलरी? 6-man टैग टीम मैच। एंड लेटर हमें इयो स्काई वर्सेस रिया रिप्ली के मैच जॉर्ज होने वाला है फॉर वुमेन्स वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। उसके रिलेटेड एक वीडियो पैकेज दिखाया गया एंड बाद में ऑडियंस के बीच में से बेली का हुआ इंटरव्यू जहाँ पे उनसे पूछा गया कि तुम हार गई एलिमिनेशन चेंबर तो अब क्या होगा एट रेसलमेनिया। तो वहाँ पे उनके मुंह से या फिर शायद इंटरव्यूअर के मुंह से एक हिंट शायद हमें ड्रॉप मिल गया कि क्या बेली जाने वाली है फॉर आईसी टाइटल। अब बहुत देखने हैं भाई क्या होता है, बट मेरे अकॉर्डिंग आई थिंक बेली वर्सेस रॉक्सेन का मैच हो सकता है एट रेसलमेनिया। एंड इसी के साथ बैक स्टेज हमें एजे स्टाइल्स का इंटरव्यू देखने को मिल रहा था। वहाँ पे बीच में आ गए कैरियन क्रॉस। ये क्यों है भाई ये मंडे नाइट रॉ पे? ये WWE में क्यों है? मुझे एट दिस पॉइंट दो लोगों का लेजिट समझ नहीं आ रहा कि ये है क्यों WWE में। फर्स्ट रोमन रेंस, सेकंड कैरियन क्रॉस। इनको निकाल क्यों नहीं देती कंपनी? ये करते क्या है डेली शो पे? डेली तो छोड़ो, एक बंदा तो आता ही नहीं है, हॉलीडे पे है तो उसको भेज दो परमानेंट हॉलीडे पे। एंड ये बंदा है क्यों WWE में? एंड लेटर एजे स्टाइल्स ने कहा कि वो अगले हफ्ते के मंडे नाइट रॉ पे कॉल आउट करने वाले हैं लोगन पॉल को। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर अ सिंगल्स मैच, आईवी नाया वर्सेस लायरा वल्केरिया फॉर WWE Women's Intercontinental Championship। एंड रिजल्ट, लायरा वल्केरिया जीत गई इस मैच को एंड लायरा वल्केरिया इज स्टिल आवर WWE Women's Intercontinental Champion। बैक स्टेज हमें एक बार फिर से सेथ रॉलिंस एंड CM पंक के बीच घमासान युद्ध देखने को मिला एंड बहुत बैंगर तरीके का हमें फाइट यहाँ पे देखने को मिली। लेटर इन दोनों को अलग कर दिया गया, CM पंक को भेज दिया गया सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ एंड सेथ रॉलिंस के साथ चले गए। एडम लेके चले गए सेथ रॉलिंस को एंड यहाँ पे लेटर इन्होंने एक मैच बुक कर दिया, पता नहीं क्यों, क्यों मंडे नाइट रॉ पे, मतलब अगले हफ्ते के मंडे नाइट रॉ पे एक स्टील केज के अंदर होंगे CM पंक एंड सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। ये एक रेसलमेनिया लेवल का मैच नहीं है, मतलब रेसलमेनिया पे एक हेल इन अ सेल मैच अगर हो जाता बिटवीन CM पंक एंड सेथ रॉलिंस तो वो ज़्यादा बेटर नहीं होता। लेकिन अगले हफ्ते के मंडे नाइट रॉ पे हमें एक स्टील केज मैच देखने को मिलेगा, सेथ वर्सेस पंक। लेटर बैक स्टेज हमें डिकोटा काय का इंटरव्यू देखने को मिला जहाँ पे वो ऑब्वियसली भाई थोड़ा सा नाखुश थी क्योंकि वो टाइटल नहीं जीत पाई, इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल। एंड लेटर उनसे बोला गया कि आज रिया रिप्ली वर्सेस इयो स्काई का मैच होने वाला है तो उसके ऊपर भी उन्होंने टिप्पणी दी। उन्होंने ऑल द बेस्ट विश किया अपनी मेंबर इयो स्काई, अपनी फ्रेंड को। लेटर रिंग में आए लुडविग काइजर। लुडविग काइजर बहुत ज़्यादा गुस्से में थे एंड लुडविग काइजर अब 2025 में जाने वाले हैं फॉर टाइटल शॉट, ये उन्होंने क्लियर तरीके से बता दिया। एंड यहाँ पे उन्होंने कहा पेंटा को कहा कि अगर अभी भी तुझे लगता है कि तू मुझे हरा सकता है, तेरे अंदर हिम्मत है तो तू आ सकता है। एंड भाई पेंटा आए और इनकी धुलाई करके चले गए। लेटर रिंग में आए द अमेरिकन मेड के द ग्रेट ब्रदर्स एंड इनका मैच होने वाला है अब थोड़ी देर में वॉर राइडर्स के अगेंस्ट फॉर WWE वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स। एंड एक कमर्शियल ब्रेक के बाद हमें चैट गेबल का एक वीडियो पैकेज देखने को मिला जहाँ पे चैट गेबल ढूंढ रहे थे एक बंदे को। चैट गेबल इज ऑन अ मिशन क्योंकि रिमेंबर डोमिनिक मिस्टीरियो ने उन्हें एक चिट्ठी में एक बंदे का शायद नाम नंबर लिख के दिया हुआ है कि ये तुम्हें हेल्प करेगा टू फाइट अगेंस्ट लूचाडोर्स।
एंड यहाँ पे उनसे एक बंदा मिलता है जो उन्हें एक बॉक्स देता है कुछ पैसों के बदले में। तो अब देखते हैं भाई आगे क्या होता है। एंड मैच हुआ कंटिन्यू इन रिंग वॉर, रेडर्स की हुई एंट्रेंस एंड इट्स ऑन। And the result of the match, War Raiders retains their titles. War Raiders are still our WWE World Tag Team Champions. Later हमें शो में रे मिस्टीरियो विद हिज टीम LWO इन लोगों का देखने को मिला वीडियो पैकेज, जहाँ पे इन लोगों ने चैलेंज किया है न्यू डे को for a tag team match, for a Tornado tag team match next week on Monday Night Raw. And later ऑडियंस के बीच में से हमें इंटरव्यू देखने को मिला ब्रॉन ब्रेकर का, एंड वहाँ पे उनसे पूछा जा रहा था अबाउट जजमेंट डे, एंड उन्होंने रोस्ट किया डोमिनिक मिस्टीरियो को कि ये बहुत हिम्मत की बात होती है ऐसी गंदी सी मूछें रख के दिन भर घूमते रहना। एंड उन्होंने बात करी कार्लिटो के बारे में, कार्लिटो का भी उन्होंने मजाक उड़ाया। एंड वहाँ पे उन्होंने कहा फिन बैलर, एंड उन्होंने कहा एंड दिस ब्रिंग्स टू मी द फिन बैलर, और ये कहते ही यहाँ पे म्यूजिक हिट हुआ फिन बैलर का। फिन बैलर आए रिंग में एंड फिन बैलर ने कहा भाई मैं बहुत बढ़िया इंसान हूँ, मैं तुझे बहुत मार सकता हूँ, देख मैं बेस्ट हूँ इन रिंग, अभी तक तू टाइटल को पकड़ के रखा है क्योंकि मैं अभी तक उस टाइटल के लिए नहीं आया था। एंड यहाँ से क्लियर शायद हो गया एक और बार, शायद वही हिंट भाई WWE की तरफ से, वही फिर से हमको यकीन दिलवा देना कि भाई फिन बैलर अब कुछ करेंगे, अब कुछ करेंगे, लेकिन कुछ नहीं करेंगे फिन बैलर इस बार भी। एंड लेटर ब्रॉन ब्रेकर आए नीचे एंड उन्होंने सबको मार दिया, तीनों के तीनों बंदों को, हालांकि फिन बैलर को उन्होंने नहीं मारा। डोमिनिक मिस्टीरियो फिन बैलर को लेके निकल गए, कार्लिटो बेचारे पीछे ही थे। एंड यहाँ पे रनिंग बिटवीन द रिंग साइड स्पेयर लगा दिया एक ब्रॉन ब्रेकर ने कार्लिटो को। एंड लेटर हमें बैक स्टेज यानी कि जे ऊसो जा रहे थे एंड वहीं से उनका शॉर्ट इंटरव्यू हुआ। एंड वहीं पे हमें पता चला कि अगले हफ्ते उनका एंड ग्लेसन वॉलर का होने वाला है सिंगल्स मैच। एंड इंटरव्यू में जे ऊसो का वही रोना धोना चालू ही था कि ऑडियंस यकीन नहीं कर रही है, बहुत सारे लोग यकीन नहीं कर रहे हैं, सब लोग मुझे हर हफ्ते डाउट कर रहे हैं कि मैं नहीं हरा सकता गुंदर को भाई, जो कि सही है भाई, हरा सकता है भाई, ये हरा ही देगा, ऑब्वियसली हरा देगा, लेकिन वो फील ही नहीं आ रही है भाई। जे ऊसो नहीं लग रहा अभी भी मेरे को जे ऊसो मेन इवेंट लेवल का बंदा नहीं लग रहा, मेन इवेंट भी छोड़ो भाई, वर्ल्ड टाइटल का बंदा नहीं लग रहा अभी भी जे ऊसो। एंड यहाँ पे एंट्री हुई नंबर 1 कंटेंडर एलिमिनेशन चेंबर 2025 की विनर बियांका ब्लेयर की। एंड शो पहुंचा अपने मेन इवेंट में, इट्स Io Sky versus Rhea Bloody Ripley for WWE Women's World Heavyweight Championship। रिया रिप्ली डिफेंड कर रही है अपनी टाइटल को अगेंस्ट Io Sky। एंड इस मैच को जो भी जीतेगा बियांका ब्लेयर उसे फेस करेगी एट रेसलमेनिया 41। एंड द रिजल्ट ऑफ दिस मैच मेड मी द हैप्पी। भाई दिन बन गया मेरा, तो आज दिन बन गया भाई। Io Sky जीत गई, रिया रिप्ली हार गई, लेट्स गो भाई। जर्रा भी पसंद नहीं थी मुझे, जर्रा भी रिया रिप्ली। Io Sky जीत गई इस मैच को एंड Io Sky is going at WrestleMania stage with the title. Bhai, let's go. Io Sky is our new WWE Women's World Heavyweight Champion.